Now listen, from today we are going to study about a new topic, that is biomolecules. अब तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और सेल के अंदर डिवीजन कैसे होता है, हाउ माइटोसिस टेक्स प्लेस एंड मियोसिस टेक्स प्लेस, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने जा रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स कैसे बोला जाता है? दीज आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपोजिशन ऑफ सेल or they are responsible for to control या to carry out the various metabolic activities inside the cell. सेल के अंदर जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो जाते हैं, उसके अलग अलग जो प्रोसेसेस हो जाते हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के थ्रू की जाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है? बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। बायो का मीनिंग क्या है? दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल और लाइफ, एंड मॉलिक्यूल्स दे आर रेस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन सेल, इसीलिए इन मॉलिक्यूल को बायोमोलिक्यूल्स ऐसे बोला जाता है। तो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। एक में से एक को माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स ऐसे बोला जाता है और दूसरे को मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स ऐसे बोला जाता है। अब माइक्रो बायोमोलिक्यूल एंड मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स के दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? या माइक्रो का मीनिंग छोटा होता है और मैक्रो का मीनिंग लार्ज ऐसे होता है। माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट लो रहता है और मैक्रो बायोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट हाई रहता है। तो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है कि दोज बायोमोलिक्यूल्स विच आर हैविंग द मॉलिक्यूलर वेट दैट इज फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन्स। कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 800 डाल्टन तक जिसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। एंड व्हाट आर मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स? दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स which are having the molecular weight more than the 800 डाल्टन्स। 800 डाल्टन से जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहता है उसको मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स ऐसे बोला जाता है। अभी जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं वो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कुछ एलिमेंट्स से बने हुए रहते हैं। अब एलिमेंट्स बोले तो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज मेजर एलिमेंट्स। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल को बनाने में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज रहता है दैट इज मोर देन 95%, ये मेजर एलिमेंट्स आ जाते हैं। माइनर एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? कैल्शियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम आता है, आयरन आता है, फास्फोरस आता है, सल्फर आता है, क्लोरीन आता है, आयोडीन आता है। बाकी का जो 4 to 5% जो कंट्रीब्यूशन रहता है मॉलिक्यूल को बनाने का, वो ये माइनर एलिमेंट्स का आ जाता है। जो अभी मैंने माइनर एलिमेंट्स के नाम आपको बताया, कार्बन, नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन। और कुछ एलिमेंट्स ट्रेस एलिमेंट्स में आते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स किससे बोला जाता है कि दीज एलिमेंट्स दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बहुत ही कम मात्रा में ये केमिकल्स या ये जो मॉलिक्यूल जो एटम्स रहते हैं, एलिमेंट्स रहते हैं, ये लगते हैं, इसीलिए ये एलिमेंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स बोला जाता है। और ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर आते हैं कॉपर आता है, कोबाल्ट आता है, जिंक आता है, सेलेनियम आता है, मैंगनीज आता है, फिर आयरन आता है, फिर मैलिब्डेनम आता है, बोरान आता है, क्रोमियम आता है, एल्यूमिनियम आता है। ये जो एलिमेंट्स रहते हैं, ये एलिमेंट्स सभी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड रहता है। स्मॉल अमाउंट बोले तो इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में ये केमिकल रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इसीलिए मेजर एलिमेंट्स, माइनर एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स से मॉलिक्यूल बनते हैं, और ये मॉलिक्यूल माइक्रो रहते हैं या मैक्रो रहते हैं। माइक्रो का मीनिंग मैंने बताया, जिनका वेट 800 डाल्टन तक रहता है।
उनको माइक्रो बोला जाता है। जैसे कि अमाइनो एसिड्स या कुछ मिनरल्स या नाइट्रोजन बेसेस या लिपिड्स या मोनोसैकेराइड्स। अभी हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो सैकेराइड्स बोलो तो शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो मोनोसैकेराइड्स रहते हैं, ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आ जाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स किससे बोला जाता है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सभी मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आ जाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल यानी लार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा रहता है। तो ये जो अलग अलग टाइप के जो मैक्रो बायोमोलिक्यूल है, एक मैक्रो बायोमोलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एक जो मैक्रो मॉलिक्यूल रहता है बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है। जैसे जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर माइक्रो बायोमोलिक्यूल किससे बोलेंगे और मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स किससे बोलेंगे? तो बेसिकली पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या है पता कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स रहते हैं, ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। बेसिकली ये जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं ना, दे आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इससे बने हुए रहते हैं और उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो रहता है, दैट इज 1:2:1। अगर एक कार्बन रहा तो 2 हाइड्रोजन रहता है या 1 ऑक्सीजन रहता है, ऐसा प्रोपोर्शन रहता है। जिसमें हम एक एग्जांपल बोल के ले सकते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। बोले तो 6 कार्बन है तो 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो उसका रेशियो कितना होगा? कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, दैट इज 1:2:1। तो जहां पर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 की मात्रा में या ऊपर रेशियो में रहते हैं, इनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट द शुगर्स। शुगर्स यानी क्या रहते हैं? सैकेराइड्स बोलते हैं उनको। सैकेराइड का मीनिंग क्या रहता है? शुगर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स रहते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो रहते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट दे एब्सॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। और ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्सॉर्ब करके उससे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोडक्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, और वो ग्रीन प्लांट से बने हुए रहते हैं। अब एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के रहते हैं, अल्डोसिस कार्बोहाइड्रेट्स एंड कीटोसिस कार्बोहाइड्रेट्स। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये अल्डोसिस कार्बोहाइड्रेट्स एंड नेक्स्ट आर द कीटोसिस कार्बोहाइड्रेट्स। अब अल्डोसिस कार्बोहाइड्रेट किससे बोला जाता है? दोज कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग फ्री अल्डेहाइड ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। अगर उनके स्ट्रक्चर के अंदर फ्री अल्डेहाइड ग्रुप रहता है तो उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज अल्डोसिस। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को अल्डोसिस ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट आर कॉल्ड एज कीटोसिस। कीटोसिस किससे बोला जाता है? कि दीज कार्बोहाइड्रेट्स दे आर हैविंग कीटोन ग्रुप। ऐसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तब उनको क्या बोला जाता है? कीटोसिस ऐसे बोला जाता है। तो अल्डोसिस एंड कीटोसिस ऐसे 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। अल्डोसिस मींस दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोसिस मींस दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कीटोन ग्रुप। ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं ये क्लासिफाई किए जाते हैं। कौन से बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इन देयर। उनके अंदर कितने नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स है। ये कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग ही शुगर ऐसा होता है। तो हाउ मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट देयर, ऑन दैट बेसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड like monosaccharide, disaccharide, oligosacharide and polysaccharide। ऐसे अलग अलग टाइप में ये कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइड किए जाते हैं। अब मोनोसैकेराइड्स किसे बोला जाता है? व्हाट इज द मीनिंग फॉर मोनोसैकेराइड? मोनो का मीनिंग सिंगल होता है। देखो यहाँ पर सैकेराइड से लेबल किया गया है। ये देखो ये कार्बोहाइड्रेट की जो टाइप है,
ये अलग अलग टाइप में डिवाइड किए जाते हैं। द फर्स्ट आर कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट के बेसिक यूनिट्स रहते हैं, क्योंकि मोनो का मीनिंग क्या होता है, सिंगल, एंड सैकेराइड का मीनिंग क्या होता है, शुगर। जहां पर एक ही शुगर मॉलिक्यूल रहता है उसको क्या बोला जाता है, मोनोसैकेराइड बोला जाता है। अब एक ही शुगर मॉलिक्यूल है बोले तो ये सिंपल शुगर्स रहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स रहते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट नॉट मोर देन 800 डाल्टन्स, इसीलिए ये माइनर इसके अंदर आ जाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं, मैक्रो के अंदर नहीं आ जाते। ये माइक्रो रहते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। और होता क्या है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिला के यूनाइट करके उसका क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड बनता है। पॉलीसैकेराइड यानी एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम मैक्रो एलिमेंट्स ऐसे बोलते हैं, सॉरी माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड ये मैक्रो में रहते हैं। तो मोनोसैकेराइड पहले हो गए जो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल रहते हैं। जब दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे को रिएक्ट होते हैं तो उसको डाइसैकेराइड बोलते हैं। डाई का मीनिंग two, saccharide for sugar. When two sugar molecules they get reacts with each other, there is formation of a structure या molecule that is called as disaccharide. और oligosaccharides का मीनिंग क्या है, ओलिगो फॉर फ्यू। फ्यू बोले तो 3 monosaccharide, 4 monosaccharide, 5 monosaccharide, 6 monosaccharide, 7, 8 up to 9 monosaccharide जो कंडीशन रहती है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड ऐसे बोला जाता है। और सबसे ज्यादा जब शुगर मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो many monosaccharides they get reacts with each other and there is formation of a large biomolecule, macro biomolecule, that is nothing but the polysaccharide। उसको polysaccharide बोलते हैं। अब poly का मीनिंग आपको पता है, poly for many। when many monosaccharides they are present together, that type of sugar molecule is called as polysaccharide। so you have to keep in mind carbohydrates get classified into 4 types like monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide एंड पॉलीसैकेराइड। इतने अलग अलग टाइप के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। इसमें मोनोसैकेराइड बेसिक यूनिट रहते हैं, इसीलिए उनको माइक्रो बायोमोलिक्यूल बोला जाता है। और बहुत सारे माइक्रो बायोमोलिक्यूल मिला के एक ही लार्ज बायोमोलिक्यूल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड, दैट इज नथिंग बट द मैक्रो बायोमोलिक्यूल। उसको मैक्रो बायोमोलिक्यूल ऐसे बोला जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट ऐसे 2 टाइप के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, दैट वन 4 टाइप के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीज आर द मोनोसैकेराइड्स। अब इसका मीनिंग ये है, मोनो फॉर सिंगल एंड सैकेराइड फॉर शुगर। तो ये सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। इतने छोटे रहते हैं कि दे आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड का मीनिंग है कि वो उसके आगे स्प्लिट नहीं होते। जैसे कि मोनोसैकेराइड को स्प्लिट करके उससे छोटा कोई नहीं बनता, तो उनको बोला जाता है दीज आर कॉल्ड एज simplest saccharides sugar molecules which are not further hydrolyzed to the smaller carbohydrates। जो इससे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या नहीं हो जाते हैं, डिवाइड नहीं हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है these are called as monosaccharides। अब ये जो मोनोसैकेराइड्स रहते हैं, मोनोसैकेराइड के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन रहता है। These monosaccharides they are further classified into 2 types, so 1 2 3 4 5 टाइप के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। कौन से बेसिस के ऊपर डिवाइड किए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स। उनके अंदर कितने नंबर के कार्बन एटम्स रहते हैं, ये बेसिस के ऊपर उनको डिवाइड किया जाता है। तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, देखो जितने कार्बन रहते हैं उससे दुगना हाइड्रोजन रहता है, और फिर और कार्बन के जैसे ही ऑक्सीजन रहता है उनके अंदर। जैसे अभी मैंने ग्लूकोज का फार्मूला आपको बताया, C6H12O6।
एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन है। इसीलिए ये मोनोसैकेराइड का जनरल जो फार्मूला रहता है दैट इज इंडिकेटेड बाय CnH2nOn। CnH2nOn का मीनिंग क्या है? Cn दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H2n that is nothing but the number of hydrogen atoms, and On that is nothing but the number of oxygen atom। तो Cn का मीनिंग जितने कार्बन है उससे दुगना हाइड्रोजन है, CnH2n उससे डबल हाइड्रोजन है, और फिर On कार्बन के उतने ही क्या है? ऑक्सीजन है। तो उनका रेशियो क्या आता है? 1:2:1। और ये रेशियो परफेक्टली किस में रहता है? तो दैट इज इन केस ऑफ मोनोसैकेराइड। ऑन द बेसिस ऑफ दिस Cn, अब Cn कितने हैं? Cn है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट देयर, कार्बन एटम कितने प्रेजेंट हैं? ऑन दैट बेसिस देयर आर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये देखो, ये मोनोसैकेराइड के अलग अलग टाइप रहते हैं। इनमें से एक को क्या बोला जाता है? दैट वन इज कॉल्ड एज ट्रायोज। ये देखो, ये पहले वाला जो है उसको ट्रायोज ऐसे बोला जाता है। अब ट्रायोज का मीनिंग क्या है? ट्राई फॉर 3। अगर कार्बन 3 है तो डेफिनेटली उसके अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन 6 होने चाहिए और ऑक्सीजन 3 होने चाहिए। 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने अभी इधर फार्मूला बताया आपको CnH2nOn, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो C3H6O3 इसका फार्मूला रहेगा। और ट्राइस बोले तो 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट देयर, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज ट्रायोस। 3 कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए उसको ट्रायोस ऐसे बोला जाता है। और ट्रायोस के अंदर एग्जाम्पल आता है दैट वन इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इनका स्ट्रक्चर हम नहीं बताना है, सिर्फ इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है कि जिसके अंदर 3 कार्बन एटम ही रहते हैं, या डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर भी 3 कार्बन हाइड्रोजन एटम रहते हैं। अब कार्बन नंबर के हिसाब से आप उसका फार्मूला बना सकते हैं। 3 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन होना है और 3 ऑक्सीजन होना है, तो उसको ट्रायोस ऐसे बोला जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज कॉल्ड एज टेट्रोज। अब टेट्रा का मीनिंग 4 होता है, मींस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 4 कार्बन एटम्स। जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर या मोनोसैकेराइड के अंदर 4 कार्बन एटम रहेंगे उसको टेट्रोज ऐसे बोलेंगे, टेट्रा फॉर 4। और 4 कार्बन एटम है तो C4, तो हाइड्रोजन एटम्स विल बी 8, अगेन ऑक्सीजन विल बी 4, C4H10O4 इसका फार्मूला रहेगा, उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोज। एग्जाम्पल है उसका इरिथ्रोज। So that is tetrose is nothing but a type of monosaccharide, is characterized by presence of 4 carbon atoms and its example is erythrose. Pentose, penta for 5। पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल। अब देखो, पेंटोज कार्बोहाइड्रेट 5 कार्बन एटम्स है तो 10 हाइड्रोजन एटम्स है तो 5 ऑक्सीजन एटम्स है। तो pentose is nothing but a type of carbohydrate, a type of monosaccharide which is characterized by presence of C5H10O5। इनके अंदर 5 कार्बन एटम्स रहते हैं, हाइड्रोजन 10 रहते हैं और ऑक्सीजन 5 रहते हैं, इसीलिए इसको पेंटाफार 5 बोला जाता है। तो उसका एग्जांपल है राइबोज है, राइबोलोज है, डीऑक्सीराइबोज है और झाइलोज नाम का और एक मोनोसैकेराइड उसके अंदर रहता है। तो ऐसा ये पेंटोज हो गया। पेंटाफार 5 नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर मॉलिक्यूल, इसलिए उसको पेंटाफार 5 ऐसे बोला गया है। नेक्स्ट कम टू अनदर एग्जांपल दैट इज हेक्सोस। देखो, ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है। हेक्साफार 6, अगर जहां पर 6 कार्बन एटम्स रहेंगे उसको हेक्सोस बोलेंगे। अगर 6 कार्बन एटम है तो 12 हाइड्रोजन रहेंगे और 6 ऑक्सीजन रहेंगे, तो C6H12O6 ऐसे हेक्सोस का फार्मूला रहेगा। और आपको पता ही है ग्लूकोज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेक्सोस शुगर।
हेक्सोस शुगर का ये बेस्ट एग्जांपल है। ग्लूकोज के जैसा ही फ्रुक्टोज भी हेक्सोस रहता है, मैनोज भी हेक्सोस रहता है, गैलेक्टोज भी हेक्सोस रहता है। तो ऐसे हेक्सोस के टाइप है, दैट इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। दीज आर द टाइप्स ऑफ हेक्सोस शुगर मॉलिक्यूल्स, मींस इनके अंदर 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट देयर। एंड लास्ट जो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हेप्टोज, उसको हेप्टोज बोला जाता है। हेप्टोज मींस दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाइड्रोजन बनना और उसके जैसा ही और ऑक्सीजन बनाओ, दैट इज C7H14 एंड O7, उसको हेप्टोज ऐसे बोलेंगे। एंड इट्स एग्जाम्पल इज सीडोहेप्टोलो। इसका जो एग्जाम्पल है वो सीडोहेप्टोलोस नाम का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ये जो मोनोसैकेराइड्स है, यानी सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स है, जो बेसिक यूनिट्स है कार्बोहाइड्रेट्स के, विच आर नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, जो आगे जाके और हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो जाते हैं, ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स डिवाइड किए जाते हैं ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ऐसे अलग अलग इसमें वो डिवाइड किए जाते हैं। कौन से बेसिस के ऊपर? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स। इनके अंदर कितने नंबर के कार्बन एटम्स है, ये बेसिस के ऊपर ये डिवाइड किए जाते हैं। इनको मोनोसैकेराइड्स ऐसे बोला जाता है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट पेज। अब मोनोसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल कौन है? तो दैट बेस्ट एग्जांपल जो कॉमनली हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज, या उसको दूसरा एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज फ्रुक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज उसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। तो देखो ये हो गए मोनोसैकेराइड्स हो गए। ये मोनोसैकेराइड के बारे में हो गया। अब देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, ये देखो ये ग्लूकोज, ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, आइदर दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेंटागोनल रिंग। एक तो पेंटागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में रहते हैं जिसको पायरोनोज रिंग बोला जाता है, या पेंटागोनल रिंग के फॉर्म में रहता है जिसको फ्यूरोनोज बोला जाता है। तो ग्लूकोज पता है आपको, दैट इज नथिंग बट द कॉमन शुगर। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर, डेक्सट्रोज शुगर ऐसे बोला जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये देखो C6, ये देखो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और ग्लूकोज इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अल्डोज शुगर। अल्डेहाइड ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH, और सबसे लास्ट में जो कार्बन एटम रहता है जिसके ऊपर CH2OH ग्रुप ऐसे प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे दिस इज द ओपन चेन, चेन फॉर्म में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रहता है। रिंग फॉर्म में देखेंगे तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। ये दिस इज द हेक्सागोनल रिंग। रिंग में फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन रहता है और बाकी के जो मेंबर रहते हैं, दिस इज कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3, कार्बन एटम 4, कार्बन एटम 5, and this is the carbon number 6 which is present outside the ring. बाकी हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन OH, और सबसे लास्ट में कार्बन नंबर 6 के ऊपर CH2OH। तो ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के जैसा ही कौन रहता है, लाइक द ग्लूकोज से जो नेक्स्ट मोनोसैकेराइड आता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रुक्टोज। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। जैसे अभी मैंने ग्लूकोज के बारे में बताया, ग्लूकोज अल्डोज शुगर था क्योंकि वहां पर CHO ग्रुप था। ये जो फ्रुक्टोज है दैट इज नथिंग बट द कीटोज ग्रुप। एक कीटोज शुगर मॉलिक्यूल आ जाता है। देखो यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। बाकी फिर ये CH2OH और बाकी रिमेनिंग CHOH, 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 CH2OH। ऐसे फ्रुक्टोज का ओपन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये सब फ्रुक्टोज। ये बेसिक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको एज अ मोनोसैकेराइड बोल के। तो ऐसे मोनोसैकेराइड्स जो रहते हैं, these monosaccharides are nothing but the simple sugar molecules and they are classified like triose, tetrose, pentose, hexose, heptose। hexa for 6 कार्बन बोले तो 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। उसका एग्जांपल मैंने आपको जो बताया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये बताया।
फिर ये मोनोसैकेराइड, मोनो फॉर सिंगल एंड सैकेराइड फॉर शुगर। देखो जब ये मोनोसैकेराइड एक दूसरे को रिएक्ट होते हैं, जब दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे को रिएक्ट होते हैं तो उनसे जो मॉलिक्यूल बन जाता है दैट इज नथिंग बट द डाइसैकेराइड। डाई बोलो तो डाई का मीनिंग क्या है? टू शुगर मॉलिक्यूल्स। टू शुगर मॉलिक्यूल्स, टू शुगर मॉलिक्यूल बोले तो कौन से दो शुगर मॉलिक्यूल्स? टू मोनोसैकेराइड्स, दो मोनोसैकेराइड, दिस इज वन मोनोसैकेराइड एंड दिस इज अनदर मोनोसैकेराइड। देखो ये एक ग्लूकोज है और ये एक ग्लूकोज है, ये दोनों ग्लूकोज जो है दे गेट रिएक्ट्स विथ ईच अदर्स, एक दूसरे को रिएक्ट हो रहे हैं। ये इधर का कार्बन नंबर 1 है और इधर का कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 4 है, तो इसीलिए उसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये देखो ये दोनों शुगर के अंदर ये इस यहाँ पर जो OH ग्रुप है और यहाँ पर जो OH ग्रुप है, दोनों OH ग्रुप में रिएक्शन हो जाती है और उनमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाता है। तो ऐसे एक ग्लूकोज एट दिस साइड, ये साइड पे, और दूसरा ग्लूकोज ये साइड पे, ये दोनों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज रिएक्ट हो जाते हैं एंड ये ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, दूसरा ग्लूकोज दूसरा मोनोसैकेराइड है, विथ द हेल्प ऑफ बॉन्ड। ये देखो बॉन्ड का नाम है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये सब बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोला जाता है। With the help of glycosidic bond, one glucose molecule get reacts with the another glucose molecule and there is formation of a डाइसैकेराइड। डाई का मीनिंग क्या होता है? टू होता है, सैकेराइड फॉर शुगर। दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे को रिएक्ट होके ये जो शुगर मॉलिक्यूल बनता है दैट इज कॉल्ड एज डाइसैकेराइड एंड ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज उससे जो डाइसैकेराइड बनता है उसका एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज माल्टोज। So what is this maltose? Maltose is nothing but one of the type of disaccharide. Disaccharide बोले तो दो मोनोसैकेराइड रिएक्ट होके एक शुगर मॉलिक्यूल बना है, माल्टोज उसका एग्जांपल है। व्हाट इज माल्टोज अगर ऐसे आपको पूछा गया तो उसका मीनिंग है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, वन मोनोसैकेराइड प्लस अनदर मोनोसैकेराइड, तब उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को डाइसैकेराइड ऐसे बोला जाता है। दूसरा एक एग्जांपल है, देखो दिस इज द beta galactose. Galactose is the another type of sugar molecule and this is the alpha glucose. ये बीटा galactose and glucose दो मोनोसैकेराइड यहाँ पर रिएक्ट हो जाते हैं, द बॉन्ड इज सेम, यहाँ पर भी सेम बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, मगर उनसे जो डाइसैकेराइड बनता है द नेम ऑफ दैट डाइसैकेराइड इज कॉल्ड एज लैक्टोज। एक गैलेक्टोज नाम का मोनोसैकेराइड दूसरे ग्लूकोज नाम के मोनोसैकेराइड से जब रिएक्ट होता है तो उनसे जो बनता है डाइसैकेराइड बनता है, द नेम ऑफ दैट डाइसैकेराइड इज कॉल्ड एज लैक्टोज, उसको लैक्टोज ऐसे बोला जाता है। तो दिस इज अबाउट डाइसैकेराइड। तो ये जो हो गया ये डाइसैकेराइड के बारे में हो गया। तीसरा एक डाइसैकेराइड यहाँ पर फॉर्म होता है, देखो दिस डाइसैकेराइड इज कॉल्ड एज लैक्टोज, उसको लैक्टोज ऐसे बोला जाता है। व्हाट इज दिस लैक्टोज? ये लैक्टोज क्या रहता है? दिस इज वन गैलेक्टोज एंड दिस इज अनदर ग्लूकोज। एक मिनट ये देखो दिस इज वन गैलेक्टोज एंड अनदर वन इज द ग्लूकोज। यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है द नेम ऑफ दैट बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इधर नीचे लिखा हुआ है देखो दैट इज कॉल्ड एज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक। इधर का कार्बन नंबर 1 और इधर का कार्बन नंबर 4 एट दैट साइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसीलिए उसको बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऐसे बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे ये डाइसैकेराइड्स बनाए जाते हैं। डाइसैकेराइड बोले तो दो शुगर मॉलिक्यूल, दो मोनोसैकेराइड जब एक दूसरे को रिएक्ट हो जाते हैं तब उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज डाइसैकेराइड, उसको डाइसैकेराइड ऐसे बोलते हैं। तो दिस इज अबाउट द डाइसैकेराइड। आप देखो ओलिगोसैकेराइड एक टर्म आ जाता है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मोनोसैकेराइड, मोनो फॉर सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए उसको मोनोसैकेराइड से बोला गया था। वैसे ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो फॉर फ्यू,
फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स, उनको ओलिगोसैकेराइड से बोला जाता है। फ्यू शुगर मॉलिक्यूल होते हैं इसीलिए उनको सैकेराइड्स बोलते हैं। अब ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर जो मोनोसैकेराइड होते हैं 3 to 10 तो मोनोसैकेराइड, जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, जैसे अप टू द 10 जो कंडीशन उनको क्या बोला जाता है, इससे जब ज्यादा नंबर चला जाता है, when the number of sugar molecules is more than the 10, that type of sugar molecule is called as a polysaccharide, उनको पॉलीसैकेराइड बोला जाता है। अब पॉली का मीनिंग मेनी, मेनी बोले तो आप 20 को भी मेनी बोल सकते हैं, 200 को भी मेनी बोल सकते हैं, 2000 को भी मेनी बोल सकते हैं। तो मेनी के लिए कोई नहीं रहेगा। बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिला के उसका क्या बनता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन पॉलीसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड बनता है। एंड दैट पॉलीसैकेराइड इज नथिंग बट अ चेन ऑफ मेनी सैकेराइड। अब ये जो पॉलीसैकेराइड रहेगा ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, दैट इज द मैक्रो बायोमोलिक्यूल रहेगा। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा ये पॉलीसैकेराइड का, दैट शुड बी मोर देन 10,000 सॉरी 800 डाल्टन्स, 800 डाल्टन से ज्यादा रहेगा, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड, उसको पॉलीसैकेराइड ऐसे बोला जाता है। तो पॉली का मीनिंग मेनी, सैकेराइड का मीनिंग शुगर ऐसे होता है। तो दैट कैन ऑफ मेनी सैकेराइड्स इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स, उसको पॉलीसैकेराइड ऐसे बोला जाता है। okay. Polysaccharides, they are of two types, that one is called as homopolysaccharides and another one is called as heteropolysaccharides। ये दो टाइप के पॉलीसैकेराइड्स रहते हैं। अब होमोपॉलीसैकेराइड्स किसे बोला जाता है, दोज पॉलीसैकेराइड्स व्हिच आर कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। होमो का मीनिंग सिमिलर होता है, अगर एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड से अगर पॉलीसैकेराइड बनता है, एक ही टाइप के सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से जब वो बनता है तब उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज होमोपॉलीसैकेराइड, उसको होमोपॉलीसैकेराइड बोला जाता है। होमोपॉलीसैकेराइड के जो एग्जांपल्स आते हैं, द एग्जांपल्स ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड्स लाइक ग्लूकॉन्स, ग्लाइकोजन, फ्रुक्टान्स, गैलेक्टन्स, काइटिन, ये जो सभी एग्जांपल है, ऑल दीज आर द We have less स्टार्च than इन। 1 minute. We have less than 1 minute. Try to join again. Rejoin the session immediately. We will open it again. Please rejoin the session immediately. Less than 1 minute we have. तो ग्लूकन्स, ग्लाइकोजन, फ्रुक्टन्स, गैलेक्टन्स, स्टार्च, सेलुलोज, ये जो सभी पॉलीसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स है, दे आर इंक्लूडेड अंडर द होमोपॉलीसैकेराइड्स, उनको होमोपॉलीसैकेराइड्स बोला जाता है। अब ये वो जो होमोपॉली